और चलिए बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश की। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश और झमाझम बारिश ने उमस से राहत दी है लोगों को। सुबह सुबह छाया घना अंधेरा। नोएडा में भी सुबह सुबह बारिश हुई है। गाजियाबाद में भी सुबह से ही बारिश हो रही है। ऑफिस आने जाने वालों को परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में गरज के साथ बारिश हो रही है। तो दिल्ली एनसीआर में देर रात से ही रिमझिम बारिश शुरू हो चुकी थी और अब बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में बीते कई दिनों से गर्मी से जूझ रहे दिल्ली वासियों को अब राहत मिली है। तो गाजियाबाद में सुबह से झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिससे सड़कों पर पानी जमा हो गया है। बारिश के कारण गाड़ियां हेडलाइट जलाकर चलती हुई दिख रही हैं। ऑफिस जाने वाले लोग छाता लेकर घरों से निकले हैं। तापमान में गिरावट आने से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। बारिश के कारण शहर की सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ है। नोएडा में भी सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। गर्मी से लोगों को निजात मिली है, लेकिन जलभराव और जाम की स्थिति से लोग परेशान हैं। बारिश की वजह से सड़कों पर जगह जगह जलभराव हो गया है। कई जगह जाम की स्थिति बनी है। नोएडा फिल्म सिटी से महामाया पुल और एक्सप्रेसवे पर जाम लगा हुआ है। रुक रुक कर बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। आज सुबह करीब 3-4 घंटे मैं खड़ा हूँ और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आज सुबह से बारिश हो रही है और इस बारिश में लोग अपने घर से अपने ऑफिस के लिए निकल गए हैं। लोगों ने छात्र का भी सहारा लिया और ऐसे में देखना होगा कि नोएडा के ऐसे कई सेक्टर हैं जिन सेक्टरों में जल भराव की स्थिति आ जाती है और ऐसे में नोएडा अथॉरिटी की क्या प्लानिंग है, क्या रूट मैप उन्होंने तैयार किया है। सेक्टर 63 में अगर बात की जाए तो ई ब्लॉक के अंदर जल स्तर इतना बढ़ जाता है क्योंकि नोएडा में 20,000 से अधिक इंडस्ट्रियां हैं और उसमें लाखों लोग काम करते हैं और ऐसे में एक शहर से दूसरे शहर में आना पड़ता है। और आज सुबह से ही बारिश हो रही है और ऐसे में नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों द्वारा अगर जल भराव की स्थिति पर कार्य नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय पे जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 1 हफ्ते तक इसी तरीके से बारिश किसी टाइम में आ सकती है। पर बारिश आने से आम लोगों को राहत है, पर जल भराव की अगर स्थिति नोएडा में अगर पाई जाती है तो ऐसे में आम लोगों को समस्या से जूझना पड़ेगा। देखना यह होगा कि नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी। तो दिल्ली एनसीआर का ये हाल है। वही मुरादाबाद की बात करें तो पूरी रात तेज आकाशीय बिजली के साथ ही बारिश भी शुरू हो गई, जिससे शहर में जगह जगह जलभराव की स्थिति से लोग दो चार हो रहे हैं। तेज बारिश की वजह से लोग कैसे निकल रहे हैं पानी के बीच में आप देख सकते हैं। ताजियादारों को भी परेशानी हुई है। करबला तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी है। करबला क्षेत्र की गलियों में भारी मात्रा में बारिश का पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। लगातार होती तेज बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है, लेकिन निगम की जो टीमें हैं वो शहर के कई इलाकों में जमा पानी को निकालने की कोशिश में लगी है। बारिश में नगर निगम की पोल खुलकर सामने आ गई, जो तैयारियां की गई थी जिसका दावा किया जाता है। लेकिन जरा सी बारिश में क्या हाल है सड़कों का आप देख सकते हैं। मथुरा के गोवर्धन धाम में मुड़िया पूर्णिमा मेले में श्रद्धालुओं ने भारी बारिश के बावजूद परिक्रमा की है। आस्था का सैलाब ऐसा उमड़ा कि बारिश भी श्रद्धालुओं के दृढ़ संकल्प को नहीं डिगा पाई है। परिक्रमा मार्ग पर पानी भर जाने और नालियों का गंदा पानी आने के बावजूद भक्तों ने अपनी आस्था को सर्वोपरि रखते हुए परिक्रमा पूरी की है। श्रद्धालु भक्तों ने गिरिराज महाराज की परिक्रमा कर पुण्य लाभ कमाया है और परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले मंदिरों में भी पूजा अर्चना कर मुड़िया पूर्णिमा मेले का आनंद ले रहे हैं। तो ये तो मथुरा का हाल है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में देर रात से बारिश जो शुरू हुई है जिसका सिलसिला अभी भी जारी है। सीधे रुक करते हैं शिवम हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शिवम, अभी क्या नजारा है? देखिए, बिल्कुल देश की राजधानी दिल्ली में बीती रात से ही लगातार बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही अंदेशा जताया था कि इस सप्ताह दिल्ली में मानसून एंटर कर जाएगा और मानसून की शुरुआत झमाझम बारिश से हुई है। मैं आपको दृश्य दिखाऊं किस तरीके से दिल्ली में बारिश हो रही तो आपको नजर आ जाएगा पानी किस तरीके से भर गया है। ये दिखाता है कि बीती रात से किस तरीके से दिल्ली वासियों को फिलहाल गर्मी से राहत मिली है, उमस से राहत मिली है, लेकिन मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। सुबह का वक्त है, आप देखें तो हल्का हल्का आपको लोगों की परेशानी भी नजर आएगी, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में
बीते 2-3 महीने की बात करें तो सरकार ने 500 के आसपास हॉटस्पॉट चिन्हित किए थे जहां पर पानी भर जाता है और उसको लेकर लगातार काम हुआ है। लेकिन फिर भी कई जगह ऐसी हैं जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है या फिर हैवी ट्रैफिक रहता है, वहां पर पानी भर जाता है। फिलहाल दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर ये है कि उन्हें ह्यूमिडिटी से, उमस से राहत मिलेगी। जो टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला गया है। जो घरों में हम एसी चलाते हैं लगभग वही टेम्परेचर है। और खास बात यह है कि इस पूरे सप्ताह मौसम विभाग का कहना है कि हल्की रिमझिम बारिश और जो फुहारें हैं वो दिल्ली वासियों को भिगोती रहेंगी। अगर हम बात करें तो बीते 3-4 दिनों से दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए हुए थे लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी जिसकी वजह से लोग गर्मी से परेशान थे, लेकिन अब राहत महसूस करें। बहुत शुक्रिया शिवम, ये जानकारी